नमस्कार, आप देख रहे हो बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, अब जिला कलेक्ट्रेट मुरैना पर खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की अंबा विधानसभा से डॉक्टर रामवरण किरार के द्वारा यह नामांकन किया गया है। क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा रहेगा, चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं तो क्या क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, तो बात कर लेते हैं डॉक्टर रामवरण किरार जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर। क्या कहेंगे, 2023 के चुनाव में आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाओगे? हमारे पास मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवा का और शिक्षा विभाग का। स्वास्थ्य, शिक्षा और कहना चाहिए जो क्रिमिनल हैं, ये तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। और जैसे कि शिक्षा का है तो शिक्षा के स्कूल कॉलेज तो तमाम खोल दिए गए हैं, लेकिन उनमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने, कांग्रेस ने कई संशोधन किए हैं और बीजेपी ने तो ज़्यादा संशोधन नहीं किए हैं, कांग्रेस ने ज़्यादा संशोधन किए हैं। निजीकरण किया है कांग्रेस ने। कई विभाग जो शासकीय विभाग थे वो तोड़ दिए हैं और शिक्षा विभाग बिल्कुल ऐसा कर दिया है, तमाम कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी प्राइवेटीकरण कर दिया है। इससे ये होता है कि सभी जातियों को, सर्व समाज के लोगों को, जो लड़के अच्छे पढ़ रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि जो धनाढ़ लोग हैं उनके द्वारा ही कॉलेज है और बड़ी बड़ी संस्थाएं खोली जा रही हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। 2023 के चुनाव में जैसे शिवराज सरकार तमाम प्रकार की जो किसानों को पैसा दे रही है, लाडली बहना का पैसा दे रही है, तमाम क्षेत्र में ऐसा सब जो लगातार महिलाओं तक पहुंचा रही है, तो उसके लिए उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? उनके लिए ये प्लान है, अगर उनके वो दे रही है पैसे, 1000-2000 रुपए दे देते हैं, उससे क्या होगा? क्या उनका खर्च चल जाएगा? उनका घर चल जाएगा है? इससे तो ये है कि सरकारी हर घर में से एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। ये क्या है, रेवड़ी बांटना है? ये कोई बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, ये तो खोखला एजेंडा है। सरकार ये कहती है स्कूल शिक्षा क्षेत्र में हम लगातार बच्चों को खाना भी खिलवा रहे हैं, क्या कहोगे? ये क्या है? स्कूल में पहले क्या, स्कूल में खाना खिलाया जाता, अच्छे बच्चे अच्छे पदों पे जाते थे, अच्छी पढ़ाई करते थे, शिक्षा भी पहले बहुत अच्छी थी। अब क्या है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों को खाना को क्या खिलाना करना है। ये तो ये है कि बच्चों को, गरीब जो परिवार हैं उनको दबाना है, गरीब परिवार के बच्चों को दबाना है। आप क्या करोगे अगर आपके यहाँ अगर आप सरकार में भागीदारी करते हो तो बसपा क्या करने वाली? बसपा करेगी, बहुत बड़ी बसपा ताकत में उभर के आ रही है और बसपा की सरकार बनेगी। अगर ऐसा होता है और होगा, मेरा पूरा विश्वास है, तो बसपा जो प्राइवेटीकरण है इसे सबसे पहले ख़त्म करेगी, जो निजीकरण है इसे सबसे पहले ख़त्म करेगी। चलो, क्या मुद्दा रहने वाला है? क्षेत्रीय मुद्दा तो निजीकरण को ख़त्म करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और आगे हम अपनी विधानसभा में मुद्दों को लेकर के आगे जब हमारी सरकार बन जाएगी तो इनको ख़त्म करने का काम करेंगे। आगे हम अंबा विधानसभा में डॉक्टर रामवरण सिंह सकवार को अधिक से अधिक मतों से जिताने का काम करेंगे। ये हमारा संगठन और हमारा समाज, हमारे सर्व समाज की यही एक लहर है। क्या कहेंगे नेताजी, आप बहुत समय से पार्टी में काम करते हो, लगातार सभी समाजों में जाते हो, अन्य समाज का कैसे जन समर्थन प्राप्त करोगे? बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी ने जो झूठे वायदे किए हैं, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, 15 करोड़ हर व्यक्ति के खाते में वायदा, 15 लाख का वायदा किया था। ये सारे झूठे खोखले हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरे मुरैना जिले में 6 की 6 सीट जीतेंगे। और बहुजन समाज पार्टी वैसे सरकार बनाने जा रहे हैं,
अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी तो बहुजन समाज पार्टी के बगैर ना कांग्रेस की ना बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। चलिए तो लगातार बात कर लेते हैं जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी से, जो लगातार यहाँ कलेक्ट्रेट पर जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आप डॉक्टर रामबरन किरार जी का नामांकन किया है, कल भी आपने 2 किए थे। क्या कुछ रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में खासकर? मुरैना जिले में बहुत ही अच्छा परिणाम बहुजन समाज पार्टी का रहेगा। और जिस प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ अम्बा विधानसभा से जो कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों में आपसी भाईचारा सामंजस्य बन करके इन लोगों ने जो पिछले 2 दशक से जो क्षेत्र में जो माहौल है, जिन विधायकों से ये लोग परेशान हैं, क्षेत्र की जनता परेशान है, उसके विरुद्ध में पूरा वहाँ सर्व समाज इनको चाहता है और सर्व समाज की नीति के साथ में वहाँ बहुजन समाज पार्टी चल रही है और सबको लेकर के बहुजन समाज पार्टी अम्बा विधानसभा जीतेगी। अम्बा विधानसभा के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आरक्षित सीट है वो? अम्बा विधानसभा में आरक्षित सीट है, इसीलिए पूरे दलों का और सभी लोगों का सोचना रहता है कि आरक्षित सीट पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का विधायक बने। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से डॉक्टर रामबरन जी को उम्मीदवार बनाया है, तो हमारे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलबूते अगर सभी लोगों ने जी जान लगा दी और सभी लोग अगर पूरी ताकत से इस बार लड़ते हैं वहाँ चुनाव, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो दोनों ही पार्टियों से पूरा जो सर्व समाज है वो पीड़ित है और दोनों ही पार्टियों को इस बार धूल चटा करके भेजेगा। तीनों ही प्रत्याशी जाटव समाज के हैं, कैसे कर पाओगे? देखिए, जाटव समाज से तीनों प्रत्याशी आते हैं, लेकिन जो पहले प्रत्याशी रहे या फिर जो विधायक रहे, उन्होंने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो जनता के बीच में जो विश्वास था, 35-35, 40-40 करोड़ में कहीं इस पार्टी से कहीं उस पार्टी में बिच करके पहुंच गए। तो जनता जो उम्मीद की थी कि विकास करेंगे, ये लोग आएंगे, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने का, अपना पेट भरने का काम किया। तो जनता के विश्वास पर वो एक तरह से बेकार साबित हुए। उनसे जनता ने उम्मीद की थी कि ये विधायक बनकर के आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जब कमलेश जी को टिकट दिया तो वहाँ से वो विधायक बने, वहाँ से जब करोड़ों रुपए मिल गए तो बीजेपी में चले गए, और जब बीजेपी में चले गए तो बीजेपी उनको करोड़ों रुपए का लालच दे के और जनता को खून चूसने का काम कर रही है। जब खून चूसेगी तो कहीं ना कहीं समाज के लोग और जो सर्व समाज के लोग हैं वो परेशान हैं, और जब परेशान वर्ग जब एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को इस बार धूल चटाएगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ अम्बा विधानसभा से एक कार्यकर्ता जुड़ने का काम होगा। बसपा कितनी सीट लेके आ रही है जिले में? बसपा मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में अदा करेगी। ना बीजेपी ना कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। क्या कुछ रहेगा एजेंडा खास करके देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के लिए पूरे देश में काम किया, महात्मा फुले जी ने शिक्षा के लिए काम किया, जिस प्रकार से कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों मिलकर के और दलित समुदाय के जो हमारे नौजवान जिस प्रकार से पढ़ रहे थे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइवेटीकरण करके नौकरियों को खत्म कर दिया। शिक्षा में जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल में जिन्हें पढ़ाने का काम था, वहाँ दलिया बंटना चालू हो गया। वहाँ स्कूल नियमित समय से खुलते नहीं है, स्कूलों पे शिक्षक पढ़ाने आते नहीं है, स्कूलों पे बच्चों को पढ़ाने की जगह वो दलिया और दाल चावल में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कटोरा हमारे समाज के हाथों में पकड़ा दिया। जो बाबा साहब देखते थे कि इनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में कटोरा थमाने का काम बीजेपी और कांग्रेस ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा का जो मेन मुद्दा है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को पूरी तरह से इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया। स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में अगर ऑर्डर करता है कोई व्यक्ति खाने का, तो 10 मिनट के अंदर वहाँ जोमेटो से उसके घर खाना पहुँच जाता है। लेकिन कहीं वो हादसा हो जाए तो वहाँ तुम्हारा आधा घंटे तक खून बहता रहेगा, ना कोई एम्बुलेंस पहुँचती है, ना कोई डॉक्टर समय पे अस्पतालों में देखता है, ना कोई डॉक्टर समय पे मरीजों को देखने के लिए पहुँचता है। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी खत्म कर दी, शिक्षा की स्थिति भी खत्म कर दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। रही बात आपके बीच में रोजगार की, तो रोजगार तो आप देख ही रहे हैं, ये नौजवान घूम रहे हैं, इनकी ये उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन ये आज ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि चुनाव के समय भी अपना समय देके चुनाव में लग गए हैं। जब रोजगार होता तो ये बेचारे नौकरी कर रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन आज इनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियों से परेशान है। जब नौकरियां नहीं निकल रही तो कहीं ना कहीं ये लोग भी राजनीतिक तौर पर विचारधारा से प्रेरित होकर के बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो इनको भी एक उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, हजारों नौकरियां निकालने का काम किया, हजारों पार्क बनाने का काम किया, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तमाम नौजवान इस बार चाहते हैं कि जिस प्रकार से मामा ने व्यापक घोटाला किया और पटवारी घोटाला किया, पटवारी घोटाला में तमाम फर्जीवाड़े हुए, तो ये चाहते हैं कि इस बार एक निष्पक्ष सरकार बन करके मध्य प्रदेश में आए और दोनों ही पार्टियां इस बार धूल चाट करके पहुंचे। बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करे। चलिए, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।